कैसे पदाधिकारियों को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री और सदन के बात को भी नहीं मानता हो। और ऐसे पता नहीं क्या कारण है। मेहरबान है, हमको समझ में नहीं आ रही है बात। और माननीय मंत्री भी उन पर मेहरबान है। कहीं ना कहीं वो सब चीज इधर उधर है। मैं शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जो समाज का अंगली पंक्ति का लोग है शिक्षक। और ये लोग काफी 9,500 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये लोग संलिप्त हैं उसमें। जिस विभाग में आप देख लीजिए गए हैं, क्या किए, ड्रोन क्या हुआ, ड्रोन जो खरीदे थे कि शराबी को पकड़ेंगे, और ये उस विभाग में भी अफसरों को किस तरह से गाली गलौज किया करते थे, अपमानित किया करते थे। तो क्या के पाठक इसी के लिए है क्या? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव सर पर है, तो दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी अब गाहे बजाहे बोलने लगे हैं। लेकिन क्या के पाठक इन लोगों की बातों को सुनेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं सर? लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष अभी बोल रहे हैं के पाठक के प्रति, वह क्या है, दिखावा है या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पिछले जब सदन चल रहा था तो हम लोगों ने शिक्षकों के मामले को और के पाठक के रवैये को आप लोग के माध्यम से सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, तो माननीय मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान लेते हैं और घोषणा विधानसभा में करते हैं कि नहीं, 10 बजे आना, अरे 9:45 बजे शिक्षक को आना है और 10 बजे विद्यार्थी को आना है। जब सदन में कोई गरिमामय आदमी, प्रधान मुख्यमंत्री इस तरह का घोषणा करे और सदन का अवमानना हो किया है पाठक ने, और हमने सवाल किया कि जब सदन की गरिमा को ये ठेस पहुंचाए हैं और सदन में मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ है और शिक्षकों के साथ इतना अन्याय कर रहा है और तुगलकी फरमान जारी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षक हमारे समाज के सुंदर बनाने के लिए, समाज के एक बहुत ये अगली पंक्ति के लोग होते हैं। शिक्षक समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं और शिक्षकों के साथ इस तरह का अपमानित करना, ये के पाठक को मैंने पहले भी कहा था, कैसे पदाधिकारियों को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए जो माननीय मुख्यमंत्री और सदन के बात को भी नहीं मानता हो। और ऐसे पता नहीं क्या कारण है, कारण के पीछे जाना पड़ेगा। और हमको लगता है कि 9,500 करोड़ रुपया का हेरा फेरी हुआ है और ये दूध के धुले हुए नहीं है। मैं जानता हूं इनको क्या क्या चाहिए, दिन में रात में क्या क्या चाहिए, ये हम सबको सब पता है उनको क्या क्या चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उन पर क्यों मेहरबान है, हमको समझ में नहीं आ रही है बात। और माननीय मंत्री भी उन पर मेहरबान है। कहीं ना कहीं वो सब चीज इधर उधर है। मैं शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जो समाज का अंगली पंक्ति का लोग है शिक्षक, उसके साथ अपमानित अगर ये करता है तो भाई वीरेंद्र जैसे लोग हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भरे सदन में अपनी बातों को रखें, एक राज्य का मुखिया, एक राज्य का राजा, एक राज्य का मुख्यमंत्री, और उनकी बातों को इस तरह से अनसुना करना, क्या अधिकारी जो अपने अपने आप को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और सदन में जो बात आ जाती है उसको तुरंत लागू किया जाता है। लेकिन पता नहीं पाठक जी क्या क्या इनके साथ संबंध है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मुख्यमंत्री बहुत मेहरबान हैं उस पर और कहते हैं कि ईमानदार हैं। कितने ईमानदार हैं मैं जानता हूं कि वो कितने ईमानदार हैं। और वो शिक्षा विभाग को, ठीक है, कुछ मामले में अच्छा काम किए हैं, लेकिन जो शिक्षकों के साथ अपमानित कर रहे हैं, शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हमेशा परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, ये गलत संदेश जा रहा है। होली के वक्त में भी आप, हिंदू का ये महान पर्व है होली, और ऐसे में आप उस छुट्टी को कैंसिल कर देना, और यही नहीं, शिक्षक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी
7:45 तक आपके अधिकारी जो हैं, जो दूत हैं, वो पहुंच जाते हैं स्कूलों में और उस दिन का ये बहुत बड़ी लूट हुई है शिक्षा विभाग में। इसको छिपाने के लिए शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जो बेंच की खरीदी हुई है, कौन लोग खरीदे हैं, कितना में खरीदा है और कितना से टेंडर हुआ है और कैसे मैनेज हुआ है, मैं यहाँ जानता हूँ। और ये लोग काफी 9,500 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये लोग संलिप्त हैं उसमें। जिस विभाग में आप देख लीजिए गए हैं, क्या किए, ड्रोन क्या हुआ, ड्रोन जो खरीदे थे कि शराबी को पकड़ेंगे, और ये उस विभाग में भी अफसरों को किस तरह से गाली गलौज किया करते थे, अपमानित किया करते थे। तो क्या के पाठक किसी के लिए है क्या? अगर हम रहते उसके विभाग में, मंत्री या वो रहते हमारे साथ, तो पता चल जाता कि वो मंत्री कैसा है और विभाग में कैसे चलाते हैं, ये पता मैं कर लेता। लेकिन संजोग से हमारे पास न हम मंत्री रहे, न हमारे पास कोई विभाग रहा। नहीं तो मैं पदाधिकारियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे पदाधिकारी को सम्मान नहीं करते जो समाज की अगली पंक्ति के जो शिक्षक हैं उसको अपमानित करने का जो काम करता है, मैं उसको कभी बकसता नहीं। एक सवाल अभी है कि अधिकतर यह भी अभी देखा जा रहा है वर्तमान में कि जब महागठबंधन की भी बिहार में सरकार थी तो वैसे शिक्षा मंत्री बनाए गए जो कि एक रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हों। दूसरे तरफ अगर एनडीए की अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ वैसे ही मंत्री जो है शिक्षा विभाग के बने हैं जो कि उनके हामी में हामी भर रहे हैं। अब हम उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आदमी को अपने जनता ने आपको जिताकर भेजा है सदन में, चाहे वो विधायक के रूप में आप हों, विधान पार्षद के रूप में हों, तो चुनकर ही आप आए हैं। और पब्लिक का जो काम है और जो गलत काम कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। और मंत्री का नाम उसी का होता है जो अच्छे काम का वाहवाही करे और बुरे काम पर लगाम लगावे। गुड फ्राइडे का छुट्टी कैंसिल कर देना, गर्मी की छुट्टी शिक्षकों का रद्द कर देना, नहीं लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि ये तुगलकी फरमान है और तुगलकी फरमान को निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। और शिक्षकों से मैं कहूँगा, शिक्षक नेताओं से मैं कहूँगा कि आप एकजुट होइए, कुछ शिक्षक मिल जाते हैं। बिल्कुल। और शिक्षक जो भी यूनियन लोग हैं, यूनियन है, वो सारे लोग को एक होकर इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। भाई वीरेंद्र उसके साथ खड़ा है। एक अंतिम सवाल है कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं, जैसे जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नवल किशोर यादव, वो भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोले हैं। लग रहा है कि लेट लतीफी देखिए, मोर्चा तो पहले मैंने ही खोला था। बिल्कुल। तो ये लोग कहते थे कि ये लोग नहीं चाहते कि पढ़ाई लिखाई हो। अब इन लोग को लगने लगा ना कि के पाठक तुगलकी फरमान करता है और शिक्षकों को अपमानित करने का काम करता है। तो ऐसे पदाधिकारियों को मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि ऐसे पदाधिकारियों को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे समाज के अगली पंक्ति के लोग हैं उसको ये अपमानित करने का काम कर रहा है, उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने लेटर भी लिखा है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने लेटर भी लिखा है। क्या लगता है कि उसका असर पड़ेगा? हमको नहीं लगता है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हों और सदन में कहते हों कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना घोर मठा है और कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। कई विभाग हैं बिहार में, देखा जाए तो बहुत सारे विभाग हैं, सिर्फ के पाठक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि छाए रहते हैं। नहीं, अपने व्यवहार से छाए रहते हैं। गलत व्यवहार, गलत आदमी की चर्चा ज़्यादा होती है, अच्छे आदमी की चर्चा कम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता और कई बार से मनेर से विधायक रहे भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने कहा कि के पाठक पहले दफे भी हम लोगों ने जो है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उस दौरान भी हम लोगों ने विरोध किया और आज भी हम विरोध कर रहे हैं, हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।